ये विषय कहता है कि 5 मिनट पहले ये शक्ति आई है तुम्हारे घर। आखिरकार ये कौन सी शक्ति है जो 5 मिनट पहले तुम्हारे घर में प्रवेश किया है और घात लगाए बैठा है इस कोने में? आखिरकार ये शक्ति कौन सी कोने में है और किसने भेजा है ये शक्ति, और किस पर्पज से ये शक्ति आपके घर पे भेजा गया है? ये जो पुतली बनाकर ये शक्ति को आपके घर पे भेजा गया है, इसकी मंशा क्या है और क्यों आया है और किसको घात पहुंचाएगा, और आकर सीधा घर के कोने में कैसे प्रवेश कर गया, और जिसने भेजा है उनका नाम क्या है? आज बहुत ही विस्तार पूर्वक इस कार्यक्रम में मैं बताने वाला हूँ। तो मित्रों, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और माता रानी को प्रसाद के रूप में 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना, ताकि माता रानी को प्रसाद के रूप में कुछ प्राप्त हो सके और इनके बदले में माता रानी आशीर्वाद दे सकेगी। तो मित्रों, इस शुभ मुहूर्त में आप लेट ना करें, 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा दें, लाइक करवा दें, शेयर करवा दें और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखवा दें। मित्रों, तो आइए जानते हैं ये शक्ति आपके घर में जैसे प्रवेश किया है और प्रवेश करने के बाद ये क्या नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पे छिड़क रहा है या क्या सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पे छिड़क रहा है, तो बहुत ही विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो मित्रों, ये शक्ति जैसे ही आपके घर में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही परिवार में किसी औरत को अटैक किया, किसी औरत पे अटैक किया, और ये तांत्रिक क्रिया, ये जो शक्ति है, ये उस औरत पे अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे उनकी हालात बिगड़ती चली जा रही है। ये प्रेत सवारी बनकर उनके सर पे बैठ जाता है और यही अपना रूप दिखाने लगता है कि कहता है कि मैं काली हूँ, मैं 64 जोगनियों का डाला हूँ, मैं दुर्गा हूँ, तो मैं आपके कुल देवी हूँ, मैं आपके पितृ हूँ। तो कई रूपों में आपके सामने आती है और आपको पूजा करने को कहता है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो इनकी पूजा भी कर रहे हैं। तो मित्रों, ये कोई शक्ति नहीं है। इस राशि में बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिनके ऊपर ये शक्ति आ रही है। बहुत ऐसे पुरुष हैं, उनको लग रहा है कि माँ दुर्गा का जो है कि वास है हमारे शरीर में, माँ काली का वास है, 64 जोगनियों का डाला है। लेकिन बेटा, ये कोई नहीं है, ये एक प्रेत है, एक दैत्य है, एक मौलाना है। ये बहुत ही अद्भुत चीज़ है और इन प्रेत बाधा के कारण से आपके पूरा परिवार कष्ट में पड़ता चला जा रहा है, यहाँ तक कि छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ रहा है। मेरे मित्रों, आपके पूरा गृहस्थ जीवन को उजाड़ने पे तुला हुआ है। आपको तो उसी दिन समझ जाना चाहिए जिस दिन गला पकड़ा था और आपका सांसें रोकने का प्रयास किया था। कभी भी कोई माता किसी की गला नहीं पकड़ता है और ना ही किसी की सांसें रोकती है। माँ आखिर माँ होती है। माँ किन्हीं के प्रति कभी बुरा नहीं सोच रखती है, इतना भी याद रखना। एक माँ के अगर बच्चे को आप उनसे अलग कर दोगे तो वो माँ के साथ आप कितना बुरा हाल करोगे, लेकिन वे माँ कभी उस बच्चे को छोड़कर नहीं जाएगी। इसलिए जिस दिन आपका गला पकड़ा और सांस रोकने का प्रयास किया, जिस रात्रि को आपके सीने पे बैठ गया और जिस रात्रि से आपके बच्चे विकलांग पड़ गए, आपको उसी रात्रि को समझ जाना चाहिए। और जब से ये आत्मा आपके घर परिवार या आपके शरीर पे बैठता है, उस दिन से आपके जीवन को ऐसे प्रभावित कर रहा है, आपके जीवन को ऐसे बदतर बनाता चला जा रहा है कि कोई सोच भी नहीं सकता है। आखिरकार आसपास के भी लोग सोचने लगे हैं कि कुछ समय से आपका जीवन बेकार सा कैसे होता चला जा रहा है, शरीर कैसा सूखता चला जा रहा है, कैसे आप कंकाल होते चले जा रहे हैं, पागलों जैसी हरकत करते हो। आपके कान में अचानक ऐसे पीड़ा उड़ जाती है कि आसपास के लोग भी देखते हैं कि अभी तो आप बहुत ही अच्छे थे, लेकिन चंद मिनट में आपका बुरा हाल हो जाता है, अचानक से बीमार पड़ जाते हो। आखिरकार इनकी वजह क्या है? आपने कभी सोचने समझने का भी प्रयास नहीं किया, कभी जानने का भी प्रयास नहीं किया। ये प्रेत ऐसे शक्ति वाले हैं और ऐसे बदमाश प्रेत हैं कि अचानक से आपको उदास कर देता है। आप अगर तुरंत हंस खेल रहे हैं तो थोड़ी देर में उदासीनता आ जाती है और कुछ पल बाद खुशी भी आ जाती है।
जो सामान्य आपके नित्य दिन का रहता है उसमें अचानक सा बदलाव देखने को मिलता है। उसी समय आपको समझ जाना चाहिए कि कोई बाहरी शक्तियों का वास शरीर पे है। सिर भारी सा रहने लगा है, शरीर में बोझिलापन, आपको लगता है कि कोई कुंटलों का बोझ आपके शरीर पे लदा दिया है, लाद दिया है। आँखों का लाल हो जाना, ये भी कई बार आपको संकेत दिया। आँखें लाल होना और फिर कुछ समय बाद ये ठीक भी हो जाना, तो ये भी संकेत आपको कई बार दिया। भूख में बदलाव, यानी कि आप दिन दिन भर भूखे रह जाते हो, आपको भूख तक नहीं लगता है, या फिर भूख जब लगती है तो भयंकर भूख लगती है। लगता है कि घर के सारे सामग्री को निगल जाएंगे तो पर भी भूख नहीं मिटेगा। बिना कारण का बड़बड़ाने लगते हो, कुछ न कुछ बोलते रहते हो। आखिरकार इनकी वजह क्या है, आप कभी समझने का प्रयास नहीं किया और ना ही आप जानने का कोई प्रयास किया मेरे मित्रों। अगर आप जानने का प्रयास करता और समझने का प्रयास करता तब शायद ऐसा दिन आपको देखना नहीं पड़ता। थकान, ऐसे थकान आता है कि बिस्तर पर आते ही आप गिर पड़ते हो। नींद भयंकर आती है और उस नींद से आप ऐसे चौंक जाते हो जैसे कोई लगता है कि आपको फुटबॉल की तरह उस बिस्तर पर से फूटकर नीचे गिरा रहा हूँ, या उस बिस्तर से डायरेक्ट किसी तालाब या नदी या कुआं में फेंक रहा हूँ, या चीता पर लिटा रहा है, या अचानक सड़क दुर्घटना हो गई है। लेकिन मेरे मित्रों, ये बात जैसे आप सपने में देखते हैं वैसे दूसरे दिन आपके जीवन काल में घटित हो जाती है। अगर कहता है कि किसी जानवर आपके घर के मरेंगे तो दूसरे दिन मरा आप देखते हो। परिवार के किसी सदस्य की अकाल मृत्यु देखते हैं आप सपने में तो दूसरे दिन तीसरे दिन आपको ऐसी घटनाएं परिवार में देखने को मिलता है। लोग कहते हैं कि बड़ी बीमारी है, आप डॉक्टरों को दिखाओ, लेकिन आप डॉक्टर को भी दिखाते हो, कोई इलाज नहीं होता है। आप बहुत सारे तांत्रिक के पास गए, मौलाना बाजार में गए, लेकिन किसी ने आपको ठीक नहीं कर पाया मेरे मित्रों। अचानक मन उदास रहना, मनोस्थिति में अचानक बदलाव, अकारण भय और डर महसूस होना। आपको ऐसा महसूस होता है, आपके बच्चे को महसूस होता है कि कोई आपके पीछे पीछे चल रहा है, कोई आपके पीछे पीछे आ रहा है, कोई आपको मारना चाहता है, कोई आपके पीछे से ढेला फेंक रहा है, कोई आपके गाड़ी पे बैठ रहा है। जब भी आप कोई कार्य के लिए बाहर निकलते हैं, घर प्रवेश करते हैं, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आपके साथ प्रवेश कर रहा है। अचानक से आप डर जाते हो, छोटी सी बातों को लेकर आप बहुत ही अधिक भयभीत हो जाते हो। विचित्र चीज़ें आपको दिखाई पड़ती है, आपको लगता है कि कोई आपके सामने कोई चुड़ैल खड़ा है, कोई प्रेत खड़ा है, कोई मनुष्य खड़ा है, आपको ऐसा महसूस होता है। और उसके सुबह ही आप पागलों जैसे हरकत करने लगते हो, पागलपन पूरी तरह से समा जाती है और शरीर तुरंत ही भारी हो जाता है। छोटी से डर होने के बाद आपका शरीर भारी होने लगता है, शरीर पर बोझ बनने लगता है, भूख में अंतर होने लगती है, थकान महसूस होने लगता है। सोते में आप उठकर चल देते हो और अचानक चौंक जाते हो, शरीर अकड़ जाता है और आप अस्वस्थ महसूस करने लगते हो। घर में अचानक अजीब गंध आने लगता है, घर के आसपास लगता है कि कई जानवर मरे पड़े हैं और सड़ गल गया है, वैसी बदबू घर के अंदर आ जाता है। परिवार के सदस्यों का लगातार कोई न कोई बीमारी से ग्रसित रहना, डॉक्टर, वैद्य, हकीम, पैतृक संपत्ति को लेकर परेशानी बनी रहती है, कोर्ट कचहरी का चक्कर बना हुआ रहता है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि झूठे मुकदमे में जेल होकर आए हैं, परेशानियां झेल कर आए हो मित्रों। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। दिए गए नंबर पर आप कॉल या मैसेज करें। नंबर है 99 34 78 90 24 9934789024 पे आप कॉल करके झाड़ा लगवा लेना, ये सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। आपके घर में रुपया पैसा बहुत आता है लेकिन ये टिक नहीं पाता है और कोई ना कोई परेशानी में आपके पैसे खर्च हो जाते हैं। घर में छिपकली अचानक मरी हुई दिखती है, लगता है कि किसी ने कई सारे छिपकलियां मार के फेंक दिया है। कबूतर मरे मिलते हैं, कौवे मरे मिलते हैं। कई जीवों का मरे हुए मिलना यह आपको बहुत ही भयभीत को दर्शाता है, परेशानियों को बढ़ाता है।
यानी आप समझ जाना कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है। कोई काम करने में सोचने के बावजूद वो काम भी नहीं हो पाता है। अगर आप कोई काम सोचकर घर से बाहर निकलते हैं, आपको लगता है कि आज ये काम हो जाएगा, लेकिन वो काम आपका बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सन्यासी भाव आपको बिल्कुल भी ठीक करेगा। आपको कुछ नहीं करना, ये कार्यक्रम को 2 से 3 बार घर पे चलाकर छोड़ देना है। और इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं कि घर में पत्नी पर तंत्र विद्या का प्रभाव पड़ा हुआ है और 2018 से हालत गंभीर है। प्रेत बाधा की सवारी आती है और पेट में दिक्कत बनाता है, गले को पकड़ता है, श्वास को रोकता है। बेटा, पितरों का उपाय करा लेना। आप अगर पितरों का उपाय करा लेते हैं तो शायद जीवन में कभी ऐसी परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अपने पितरों का उपाय करा लेना। अगर हो सके तो गया में जाकर आप त्रिपिंडी एक बार करा लेना बेटा। अगर आप करा लेते हैं तो शायद इन सब समस्याओं से आपको जूझना नहीं पड़ेगा। किसी दरबार में भटकने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी मौलाना या तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत है। आप फ़ोन करके झाड़ा लगवा लें, ये बिल्कुल भी ठीक हो जाएगा। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनका कोख का बंधन कर दिया गया है। बच्चे की लालसा रखते हुए उन्हें बच्चे की प्राप्ति नहीं हो पा रही है और आप बहुत तड़प रहे हो बच्चों को लेकर। यहाँ तक कि ससुराल वाले कोसने लगे हैं कि आप बांझे हो, बांझ हो। तरह तरह की बात ससुराल पक्ष वाले कहने लगे हैं। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं, बच्चे को ना जाने कितने सारे मौलाना और मौलवी से होकर आए हैं, संबंध भी उनके साथ बनाए हुए हैं, फिर भी किसी भी तरह का कोई सुनवाई नहीं हुआ, फिर भी बच्चे पैदा नहीं हुए। आपको मिसयूज किया, गलत तरीके से उन्होंने यूज किया। आपको लालसा दिया कि आपको ऐसा काम करना पड़ेगा तभी जाकर बच्चा होगा। उन्होंने आपके साथ, आपके इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन फिर भी आपकी मनोकामना की पूर्ति नहीं हुई। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस इस कार्यक्रम को पूरा देख लेना और माता कामाख्या को सच्चे दिल से याद कर लेना। आपके जीवन की सभी परेशानी मिट जाएगी, आपके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस राशि में बहुत स्त्री ऐसे हैं जिनके पति पराई स्त्री से फंसे हैं और तुमने बेटा उसे साक्षात पकड़ भी लिया, उनके बावजूद भी वे मानते नहीं हैं और आप उनको लेकर बहुत ही अधिक परेशान हो। इस राशि में बहुत ऐसे पुरुष हैं जिनकी पत्नी पराये मर्द के साथ पड़े हुए हैं और उन वजह से आपका पूरा घर बर्बाद और तबाह हो गया है। आपने अपनी आंखों से देखा है, फिर भी आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपकी परेशानी भी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। किसी दिन ये औरत या ये मर्द आपकी जान से खेल जाएंगे और आपको बेवजह के जान गंवाने पड़ जाएंगे। रुकावट सभी कामों में बनी हुई है, रुकावट सभी कामों में बनी हुई है और अवरोध बन गया है। जॉब आपकी छूट गई है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी जॉब छूट गई है, जिससे कि आप ज़्यादा परेशान हो। पति पत्नी दोनों धीरे धीरे दूर होते चले जा रहे हो। मन में घबराहट और मन में विचलन बहुत ही अधिक होती चली जा रही है। बुद्धि उच्चाटित कर दिया गया है और आपके साथ साथ पूरे परिवार की बुद्धि उच्चाटित कर दिया गया है। पूरे परिवारों का बुद्धि उच्चाटित है और ये उच्चाटन क्रिया किसी की मस्तिष्क को शांत नहीं रहने देता है। एक दूसरे को देखकर चिड़चिड़ापन होना और एक दूसरे से सबको ही परेशान रहना, अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं कर पाना और जैसे ही बच्चे अगर पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उसको मन नहीं लगता है, उसे ऐसा महसूस होता है कि उनकी बुद्धि किसी ने बांध दिया है। आप अगर कोई कार्य करते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आपकी बुद्धि को बांध कर रख दिया है। क्रोध, इतनी भयंकर क्रोध आता है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आखिर क्या दिक्कत है। निजी विषय में आपको, आपकी जो निजी मामला है उस पर आपको खुद जो है कि रुककर निर्णय लेना चाहिए। अगर आप किसी क्षेत्र में निर्णय लेना चाहते हैं तो आप थोड़ी समय के लिए रुक जाएं और फिर आप निर्णय लेकर आगे बढ़ें। आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, जिनके कारण से आप पिछड़ते चले जा रहे हैं, आप परेशानियों का शिकार होते चले जा रहे हैं। 3 महीना आपके लिए और ख़राब चलेगा और ये 3 महीना आपको सावधानी पूर्वक रहना है और बच के रहना है। अगर आप ये 3 महीना बच गए तो शायद ही जीवन में आपकी कभी परेशानी लौट कर आएगी। किसी की कोई मनोकामना है तो वो 27 मार्च को पूरा हो जाएगा।
इस राशि में अगर किसी के मन में कोई मनोकामना है तो 27 मार्च तक आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो मित्रों, इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके रात होते होते यानी शाम जैसे ढलती है उनके शरीर पे बुखार चढ़ने लगता है और पूरे रात भर बेचैन रहता है, पूरे रात भर दिक्कत बनी रहती है। बेटा, इन सभी के पीछे तुम्हारे नाम का पुतला बनाकर प्राण प्रतिष्ठा करके भेजा है। पूरा घर में दिक्कत बना हुआ है, पूरी घर में उथल पुथल बनी है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। आज और इसी समय से कट जाएगा। दिए गए नंबर पे आप कॉल करके झाड़ा लगवा लेना। तो मित्रों, आज की कार्यक्रम यहीं तक थी। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।